हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है आपके लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इनटू वेरिएबल्स की। हर साल इसमें से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, जो कि आपको पार्ट डी में क्वेश्चन नंबर 26 मिलता है हर साल, जिसमें हमेशा आपको उस क्वेश्चन में ग्राफ ही बनाना होता है। ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो उसकी बात करेंगे हम। तो पहले हम बात करें यहाँ पर कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर पेयर बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब जो भी आपको लीनियर पेयर दिए हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड, मतलब आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना है इसको। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द वाई एक्सिस एंड लाइन फॉर्म बाय द लीनियर पेयर। मतलब उसी वाई एक्सिस पर जहाँ पर आप हम ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, तो ग्राफ बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि वाई एक्सिस पर जो आपका ट्रायंगल बन रहा है उसके आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। कैसे? देखो, सबसे पहले जो भी आपको दो इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा कि 4x - 5y = 20 है। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी टेबल बनाएंगे हम। तो आप क्या करो कि यहाँ पर x और y दो है, तो यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालनी, या तो x की या y की। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि 4x को अपनी जगह पर रखा, माइनस का 5y इधर आके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 20 + 5y/4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आपका y है तो आपको y की वैल्यू पुटअप करनी है, और आपको y की वैल्यू ऐसी पुटअप करनी है कि वो आगे जाके आपके 4 से कैंसिल भी हो जाए सॉल्व करने पर। तो सबसे पहले मैंने y पुटअप किया यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0 पुटअप किया है। तो x = 20 + 5 × 0/4। तो 5 × 0 ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा 20। तो 20/4 कितना आया, 5 आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। भी x की वैल्यू कितनी है, 5 है, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऐसे ऐसे करके आपको मिनिमम 3 तो निकालनी है। फिर नेक्स्ट मैंने y की वैल्यू पुटअप करनी है। तो आपको ऐसे देखना है 1 पुटअप करने पर, सॉल्व करने पर 4 से कैंसिल हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, फिर 2 देखेंगे, फिर 3 देखेंगे, फिर 4 देखेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू देख रहा हूँ यहाँ पर 4। तो x = 20 + 5 × 4/4। तो 5 × 4 20, 20 + 20 40/4 = 10। तो आपको ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है कि आगे जाके पूरा कैंसिल भी हो जाए। अब मुझे पता चल गया भाई 2 का गैप, आपका गैप आ रहा है 4 का। तो 0 ले लिया, 4। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लूंगा मैं, तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं भाई आपका 4 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, 8 ही होगी। तो x = 20 + 5 × 8/4। 5 × 8 40, 40 + 20 60/4, और ये आप हो गया 50। तो ये हमने मिनिमम 3 वैल्यू निकाल दी यहाँ पर। इसी के टेबल बना लो आप। सबसे पहले यहाँ पर देखो x और यहाँ पर y। तो y की वैल्यू क्या है, 0 4 8। तो 0 4 8। x की वैल्यू क्या है, 5 10 15। 5 10 और 15। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई इस इक्वेशन की। ऐसे ऐसे आपके नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 3x + 5y = 15। तो मैंने आपको यही बोला कि यहाँ से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, या तो x की निकालो या y की निकालो। तो वापस मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, 3x को इधर रखा, प्लस का 5y इधर आके क्या हो गया, माइनस का 5y।
तो मैं यहाँ पर लिख दिया 15 माइनस 5y। तो यहाँ से आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 15 माइनस 5y अपॉन 3। अब आपको y की ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है कि वो आगे जाके 3 से कैंसिल हो जाए। तो सबसे पहले मैंने y की वैल्यू पुटअप की यहाँ पर 0। तो x इक्वल टू 15 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 3। 5 इंटू 0 कितना हो गया, 0 बचा 15। तो 15 अपॉन 3 इक्वल टू 5। नेक्स्ट वैल्यू मैंने पुटअप की यहाँ पर 1 नहीं करूँगा, क्योंकि 1 करते 5 इंटू 1 5 और 15 माइनस 5 10 होता है, और 10 में 3 से डिवाइड होता नहीं है यहाँ पर, तो नहीं होता है। तो 1 नहीं लेंगे, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू मैंने ले लिया, यहाँ पर 3 ले ली। तो x इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू 3, 15 इंटू 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 15 0। पता चल गया भाई 3 का गैप आ रहा है। तो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी लेंगे हम, 6 0 3 6। तो x इक्वल टू 15 माइनस 5 इंटू 6 अपॉन 3। 5 इंटू 6 30, 15 में से 30 कैंसिल हो गए, माइनस का 15 अपॉन 3 कितना हो गया, माइनस का 5। मिनिमम हमने 3 वैल्यू निकाल दी यहाँ पर इसी के टेबल, x y की वैल्यू 0 3 6 0 3 6, x की वैल्यू 5 0 और माइनस 5। तो ये तो हमने दोनों इक्वेशन की हमने क्या बना दिया यहाँ पर, टेबल बना दी, जो आपको ग्राफ बनाने के लिए बहुत जरूरी है। टेबल बनाने के बाद ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन के अब कौन कौन से नंबर है वो एक बार वापस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर टेबल वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पर 5 10 15 0 4 8, 5 10 15 0 4 और 8। इस इक्वेशन की टेबल आपकी 5 0 माइनस 5 5 0 माइनस 5 और 0 3 6 0 3 और 6। तो ये तो हमारे पास हो गए 2 टेबल हो गए इसकी, इसी का ग्राफ। तो सबसे पहले देखो कि ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन, इधर आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव, इधर आपकी सारी वैल्यू नेगेटिव। अब हम नंबर कौन से लिखेंगे वो डिपेंड करेगा आपके इस पर कि भाई हम स्केल कौन सी लें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्केल। तो यहाँ पर देखो कि x में हाईएस्ट नंबर आपका 15 है। तो ग्राफ में हम 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हैं, 15 तो ले नहीं सकते। तो नहीं ले सकते इसका मतलब जब भी अगर आपके नंबर 10 और 20 के बीच में आ जाए तो मतलब 15 आ गया, तो ना आप 2 का गैप ले सकते हो। अगर बिलो 10 है तब तो आप 1 1 का गैप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर x पर यहाँ पर ले लिया 2 2 का गैप ले लिया, 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर आपके 10 12 14 16 और लास्ट आपका 15 है। ये यहाँ पर आपके माइनस के नंबर हो जाएंगे। वापस 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस का 10। y में देखो हाईएस्ट वैल्यू आपके 8 है, इधर 6 है इधर 8 है। तो आप मतलब y में 1 1 का गैप ले सकते हैं। तो y का ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8।
नीचे भी आपके 1 2 3 4 5 6 7 सारे पॉजिटिव। इधर आपके सारे नेगेटिव। इसके देखो x में हमने गैप लिया है, यहाँ पर दो का गैप लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x एक्सिस जो एक ब्लॉक होता है वो आपके 1 सेंटीमीटर का होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने का गैप लिया, 2 का गैप लिया, तो 2 यूनिट। y एक्सिस पर जो एक ब्लॉक होता है वो आपके 1 सेंटीमीटर का, कितने का गैप लिया हमने, 1 का ही लिया, तो 1 यूनिट। तो ये तो हमारे स्केल का हो गया काम। नेक्स्ट अब इसका ग्राफ। सबसे पहले देखो कि यहाँ पर x की वैल्यू इस इक्वेशन की बनाएंगे हम, तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है, यहाँ पर 0 है, तो x की वैल्यू 5 कहाँ आ रही, देखो 4 और 6 के बीच में आपके 5 आएगा, और y 0 है, मतलब वो लाइन आपके यहाँ पर ही आएगी। ये आपको हो गया, ये पॉइंट हो गया आपके 5,0, आपको साथ में पॉइंट भी लिखना है 5,0। फिर नेक्स्ट 10 और 4, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 4 आ गए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 10 और 4। 15 और 8, देखो 14 और 16 है, तो इसके बीच में आके 15 और 8 कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है आपके। एट आ रहा है आपका यहाँ पर, तो ये आपको हो गया 15 और 8, तो लाइन आपकी स्ट्रेट आएगी। तीनों लाइन को ज्वाइन कर दो आप। तो ये लाइन आपके कौन से इक्वेशन की, आपको इक्वेशन भी लिखनी है साथ में, तो ये आपको हो गई 4x माइनस 5y इक्वल टू 20। ये तो आपके एक इक्वेशन की लाइन हो गई। नेक्स्ट इक्वेशन है आपके 5 और 0, तो 5 और 0 मतलब वही पर आएगा, 0 और 3 मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है -5 और 6, तो x की वैल्यू -5 मतलब -4 और -6 के बीच में -5, और 6 है तो मतलब ऊपर कहाँ 6, ये आपका 6 है। -5 और 6, इसी के वापस तो ये आपके दूसरी इक्वेशन की लाइन हो गई। कौन सी बोली दो आप, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ये तो हमारे दोनों इक्वेशन की लाइन हो गई। क्वेश्चन ने क्या बोला उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन ने ये बोला है कि यहाँ पर y एक्सिस पर जहाँ पर आपके ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने आपको। तो y एक्सिस कौन सा हमारा, ये y एक्सिस आपका, तो y एक्सिस पर यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये आपका y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर आपका ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला। ये y एक्सिस पर आपका ट्रायंगल बना, तो ट्रायंगल बन गया, तो इसके वर्टेक्स कौन कौन से हो रहे, देखो इसके 3 वर्टेक्स है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर A, इसको दे दिया B और इसको दे दिया मैंने C। तो वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पर आपके वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स,
ऑफ ट्रायंगल। तो एक तो कोऑर्डिनेट ए के, एक कोऑर्डिनेट बी और एक कोऑर्डिनेट सी। ए का कितना है 0,3 है। बी का कितना है यहाँ पर देखो कि एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू -4 है, तो 0,-4। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक्स 0 है और वाई कितना है, सॉरी यहाँ पर वाई 0 और एक्स कितना है 5। वाई 0 है और आपका एक्स कितना है यहाँ पर 5 है, तो एक्स 5 है और वाई 0 है। तो ये तो हमने बात कर दी यहाँ पर जो भी आपके वाई एक्सिस पर जो ट्रायंगल बना है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो गए। ये तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब ग्राफ पर और कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात करेंगे। तो ग्राफ में आपके जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो ये बन सकता है कि इसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन पता चलेगा भाई अगर आपके सॉल्यूशन कैसे हुई, अगर लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका सॉल्यूशन होता है हमेशा आपके यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपकी लाइन पैरेलल आ रही है तो नो सॉल्यूशन, और अगर लाइन ए के ऊपर एक आ रही है तो मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बात कर जो बनता है वो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कट वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कट वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर जहां पर आपकी कट हो रही है लाइनें उनके कोऑर्डिनेट लिखने। देखो यहाँ पर दो ही कट हो रही, तो ए हो रहा है और एक बी हो रहा है। अगर एक्स का बोलता तो देखो यहाँ पर एक्स पर एक ही जगह कट हो रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, लेकिन वाई का बोले तो वाई का लिखो। तो वाई पर ए और बी दो ही हो रहे, ए के हो गए आपके 0,3 और बी के हो गए यहाँ पर 0,-5 सॉरी -4, दो हो गए। तो थर्ड टाइप का आपका एक क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बनता है। दो इक्वेशन तो आपको पहले से दी हुई है, फिर आपको ये बोलेगा फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पी की वैल्यू निकालने मतलब आपको इक्वेशन पहले से दे देगा यहाँ पर 4x + 3y। तो आपको यही देखना है कि यहाँ पर जहाँ पर आपकी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर आपका एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर 5,0 आ रहा है। तो 5,0 आ रहा है इसका मतलब 5,0, तो 5,0 आ रहा है इसका मतलब ये आपके x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। तो जो आपको p की वैल्यू निकालने देखो कुछ इक्वेशन में आपके x और y दोनों है, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 और y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। तो ये तो हो गए आपके 4 × 5 + 3 × 0, क्योंकि x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ p की वैल्यू क्या आ गई देखो 4 × 5 = 20 और ये 3 × 0 तो आपके 0 हो गए। तो p की वैल्यू आ गई आपकी 20 आ गई। तो ये हमने देखा कि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में 6 मार्क्स के उनकी बात करी। तो पहला टाइप के क्वेश्चन ये था कि आपको ग्राफ बनाने के बाद जो आपके ट्रायंगल है जिस एक्सिस पर आपको ट्रायंगल बोल रहा है उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं वर्टेक्स के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है इसका वो, फिर उसके जहाँ आपके वाई एक्सिस पर लाइन कट हो रही है उसके कोऑर्डिनेट, और एक हो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाले। तो चारों में से कोई भी आपको एक दे देगा वो, तो ग्राफ तो आपको बनाना ही है, यहाँ तो फिक्स है। फिर जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनकी हमने बात करी थी।